मैहर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। वहीं विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने लंबे समय तक महिलाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पत्रकार वार्ता के में जो हमारी अभी 30% आरक्षण बिल पास होने वाला था और 16 तारीख को नहीं हो पाया। हाल ही में लोकसभा में जो बजट घटनाक्रम हुआ है वह केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं था, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों का जुड़ाव और एक गंभीर विषय था, जो कि कांग्रेसियों ने नहीं आने दिया। एंटी वुमन एलायंस की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। कांग्रेस डीएमके और उनके सहयोगी के इस महिला विरोधी संगठन ने केवल एक विधेयक को रोका ही नहीं है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की जो चाहती थी कि हम भविष्य में आके हम क्या निर्णय ले पाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, उन बहनों को जो हमारी आने वाली युवा जो बेटियाँ की जो पढ़ रही हैं अभी कॉलेज में, उनकी बहुत इच्छाएं रही होंगी। जो हमारी बहनें जो 50% की आरक्षण पाई हुई है, जनपद में हो चाहे पंचायत में हो चाहे जिला पंचायत में हो, वो बहनों की जो सोच रही है, जो आगे आने की अपनी ताकत दिखाने की जो सोच रही होगी, उस 33% के आरक्षण देने की दिशा में यह निर्णय बहुत ही गलत कदम हुआ है। और कांग्रेसियों ने जो किया है हम बहनों के लिए, इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं। और यह लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को उनमें हटने के स्पष्टता उदाहरण आ गई है। मैं पूछना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी, जो राहुल गांधी की जो बहन जो बगल में बैठती हैं, उन्होंने इस विरोध को पास क्यों नहीं होने दिया। उनको प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए था कि यह बिल अगर पास होता है तो न केवल एक भाजपा की महिलाओं को ये सफलता मिलकर पूरे समाज की, पूरे पार्टी की महिलाओं को हमें फायदामंद होता। हमारी बेटियों को, हमारी बच्चों को, हमारी उन बहनों को जो आज कांग्रेस के इतिहास महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का कर रहा है, उसमें साहिबानों प्रकरण, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 से प्रभावित कश्मीर महिलाओं को अधिकार का विरोध किया है। कांग्रेस ने महिलाओं की राजनीति अधिकारों और 98 वर्ष की साहस जताया है, लेकिन सांसद में उन आकांक्षाओं को कुचलने के मुस्कुराई मेज टक्कर पाने का जश्न मनाया है। मैंने देख रहा था जब यह बिल पास होने वाला था तो राहुल गांधी किस तरह महिलाओं के लिए उड़ा रहे थे या क्या सोच रहे थे नहीं मालूम, लेकिन वो आप बोलते रहिए कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने 33% आरक्षण मांग रही महिलाओं को वंचित रखने पर उत्सव मनाया। देखे होंगे आप लोगों ने कांग्रेस ने बहुत उत्सव मनाया जब 33% के पास नहीं हुआ। 2001 की जनगणना के बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार में यह निर्णय लिया गया कि 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन स्थगित रहेगा, ताकि दक्षिण राज्यों को संभावित नुकसान से बचाया जा सकेगा। इसके बावजूद भी विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास किया है और कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं, संसाधन और महिलाओं पर भी विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महिलाओं के लिए इस्तेमाल जैसी भाषा का उपयोग करना भारत संस्कृति की भावनाओं के विरुद्ध है। जिन देश में नारियों को दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, वही सोच अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षेत्रीय राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएमके के नेता
जानबूझकर तमिलनाडु की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करते रहा।